आँखों में खुशहाल ज़िंदगी का ख्वाब सजाए 18 साला नौजवान जिसके हीरो ने उसकी ज़िंदगी बदल डाली। इमरान खान कब और कैसे पहली बार मुराद सईद से मिले, जुस्तजू में आज हम अक्से इमरान और इमरान खान जूनियर कहलाने वाले मुराद सईद की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में झांकते हुए ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जाली डिग्री की कहानी क्या है। हुसूले इल्म का कौन सा शौक़ उनके वालिद सईदुल्लाह को स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया ले गया और फिर उन्हें क्यों पाकिस्तान वापस डिपोर्ट कर दिया गया। मोहसिन बेग ने मुराद सईद पर ऐसी क्या तनकीद की कि इमरान खान पर्सनल हो गए। हाफिज़ हमदुल्ला, अब्दुल कादिर पटेल, रेहाम खान और मोहसिन बेग ने मुराद सईद पर क्या इल्ज़ामात लगाए और फिर मुराद सईद ने इन इल्ज़ामात की तशरीह अपनी एक FIR में कैसे की, और सबसे बढ़कर मुराद सईद की जान को किससे ख़तरा है और वो क्यों ज़ेरे अताब आ चुके हैं। अक्से इमरान या इमरान खान जूनियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर रहनुमा और इमरान खान के साथ साथ PTI के रहनुमाओं, कारकुनों और सहाफ़ियों की दूसरी रेड लाइन यानी मुराद सईदुल्लाह। ये नौजवान इमरान खान को कितना प्यारा है इसका अंदाज़ा आप इस समर से लगा सकते हैं कि इमरान खान के पुराने दोस्त मोहसिन बेग ने मुराद सईद पर तनकीद की और उस वक्त के वज़ीर आज़म उनके साथ पर्सनल हो गए और इबरत का निशान बनाने की कोशिश की। पार्टी में किसी ने मुराद सईद से पंगा लिया तो समझो इमरान खान से ज़ाती तौर पर पंगा ले लिया। PTI ने नौजवान क़यादत को टिकट देने का वादा किया और ये ऐलान किया कि 25% टिकट नौजवान क़यादत को सिफारिश और वोट बैंक के बगैर मिलेंगे, और अगर पूरी PTI में इसकी कोई अमली मिसाल मिली तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मुराद सईद ही हैं। मुराद सईद को पहला नंबर देते हुए इमरान खान का तबसरा था, सज़ा और जज़ा के बगैर कोई निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। उसी रात एक TV शो में इमरान खान के पुराने दोस्त मोहसिन बेग से जब मुराद सईद की कारकर्दगी पर सवाल किया गया तो उनका जवाब कुछ यूँ था, पता नहीं, वो रेहाम खान की किताब में लिखा हुआ है, पता नहीं वो किस लिए मुतमईन होंगे, आई डोंट नो, प्रोजेक्ट्स का मुझे नहीं पता। इस तबसरे की वजह से मोहसिन बेग का जो हाल हुआ और फिर उन्होंने जो इमरान खान का हाल किया वो एक अलग मौजू है, लेकिन आखिर ये रेहाम खान की किताब में मुराद सईद के बारे में क्या लिखा गया है जिसका अक्सर चर्चा रहता है। इमरान खान की दूसरी और साबिका अहलिया रेहाम खान अपनी किताब में लिखती हैं, मैंने इमरान खान से शादी के दिनों में देखा कि कैसे वो खूबसूरत मर्दों की तरफ फौरी तवज्जो हासिल करते हैं। खूबसूरत शख्सियत और पैसे वाले मर्दों से इमरान खान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते थे। इमरान खान की डेरा इस्माइल खान से माचो वज़ीर अली अमीन गंडापुर की पजीराई और उनका कम उम्र तरीन MNA मुराद के लिए बेपनाह प्यार बहुत ही हैरान कुन था। मेरी शादी से पहले मैंने देखा कि जब भी इस्लामाबाद के किसी कैफ़े में मुराद सईद अली अमीन गंडापुर के साथ दाखिल होते थे तो लोग हंसने लग जाते थे। पूरी किताब में इसके अलावा मुराद सईद के बारे में और कोई तबसरा नज़र नहीं आता। इस तबसरे में भी जो तंज़ करने की कोशिश की गई वो शायद पर्दे में रहता, लेकिन इमरान खान और मुराद सईद ने ख़ुद इसकी वजाहत कर दी कि आखिर उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। वो इल्ज़ामात जिनका मोहसिन बेग, रेहाम खान, अब्दुल कादिर पटेल या हाफिज़ हमदुल्ला ने ढके छुपे अल्फाज में ज़िक्र किया था। मुराद सईद ने जब मोहसिन बेग के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई तो उन इल्ज़ामात की तशरीह करना भी मुनासिब समझा। FIR के अल्फाज गौर तलब हैं। इस तहरीरी अफवाह की तस्दीक किए बगैर उन पर जिनसी तौर पर किसी फ़ेल में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम लगाया गया। जिनसी फ़ेल में मुलव्विस होना
یہ تو آج تک کسی نے نہیں کہا تھا۔ ریحام خان نے عمران خان کے بے پناہ پیار کا ذکر کیا تھا، محسن بیگ نے ریحام خان کی کتاب کا ذکر کیا تھا، عبدالقادر پٹیل نے سخت محنت کا ذکر کیا تھا، لیکن خود مراد سعید نے ایف آئی آر میں واضح کر دیا کہ آخر معاملہ کیا تھا۔ 2011 میں پی ٹی آئی کو ری لانچ کیا گیا تو عمران خان نے صاف چلی اور شفاف چلی کا نعرہ لگایا، تو ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ 25% ٹکٹ نوجوانوں کو دیے جائیں گے۔ وہ نوجوان جو غریب ہوں گے، جو سیاست میں آنا چاہتے ہوں گے لیکن ہونہار ہوں گے، جوش و جذبہ رکھتے ہوں گے۔ مگر پی ٹی آئی کی مکمل تاریخ میں اگر کسی کو اس میرٹ کا فائدہ ہوا تو وہ صرف اور صرف مراد سعید ہی ہے، ورنہ پی ٹی آئی بھی ویسی ہی جماعت بن چکی ہے جیسی پاکستان کی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی بعض معاملات میں تو ان سے بھی بدتر۔ مراد سعید کی بات کریں تو ان کا تعلق ضلع سوات کی تحصیل کبل سے ہے۔ ان کے والد سعید اللہ، ایک بھائی کلیم اللہ اور 2 بہنیں ہیں۔ یہ غریب خاندان تھا جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا۔ مراد سعید بھی شاید ان 25% نوجوانوں میں شامل نہ ہو پاتے، لیکن پھر ان کی ملاقات عمران خان سے ہو گئی اور ان کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا ہو گئی۔ مراد سعید پشاور یونیورسٹی کے انوائرمنٹل سائنس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم تھے۔ وہ پاکستان لیول کے ڈیبیٹر رہے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ 5 بار آل پاکستان تقریری مقابلہ اور 2 بار آل پاکستان بیت بازی کا مقابلہ جیت چکے ہیں۔ یہ نوجوان اسی پشاور یونیورسٹی میں اپنے مستقبل کے حوالے سے الجھنوں کا شکار تھا، مگر اسے زندگی کا روشن راستہ اس وقت نظر آیا جب فقط 18 سال کی عمر میں اس کا ہیرو اس کے سامنے آ گیا۔ یہ وہ دن تھے جب عمران خان ایک ناکام سیاستدان کی مجسم تصویر تھے اور ان کی واحد سرگرمی حامد میر کے شو میں بیٹھ کر پاکستان آرمی کے سیاسی کردار اور پاکستان آرمی کے سیاسی جرنیلوں کے پالتو سیاستدانوں پر تنقید کرنا ہوتا تھا۔ غالباً 2005 ہی وہ سال تھا جب عمران خان پشاور گئے تو پارٹی کی ایک میٹنگ میں نوجوان مراد سعید پر آ کر ان کی نظر ٹھہر گئی۔ پہلی ہی نظر میں کپتان کو معلوم ہو گیا کہ اس نوجوان میں کس قدر جوش و جذبہ ہے اور بڑا سیاستدان بننے کی اس میں کتنی قابلیت ہے۔ یہ نوجوان جو شاعری بھی کیا کرتا تھا، اس نے اپنا ایک شعر بھی عمران خان کو سنایا: کچھ بھی نہیں کہے گرچہ طلبگار بہت ہے، اس شخص کا کیا کیجئے خوددار بہت ہے۔ یہیں سے عمران خان اور مراد سعید کے ایک ایسے تعلق کا آغاز ہوا جو پھر وفاداری کے ایک اچھوت بندھن میں بندھ گیا۔ عمران خان نے مراد سعید کو ہمیشہ سب سے بڑھ کر پیار دیا اور مراد سعید نے اپنی جان اور زندگی عمران خان کے لیے وقف کر دی، اور ان دونوں کے تعلقات میں پھر کبھی دراڑ یا دوری نہ آ سکی۔ عمران خان نے مراد سعید کو 18 سال کی عمر میں یوتھ ونگ کا صوبائی صدر بنا ڈالا۔ یہ مراد سعید ہی تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کے اسٹوڈنٹ ونگ کا آئین تحریر کیا، پشاور میں پی ایس ایف کی بنیاد رکھی، 4 سال تک یعنی 2009 تک پی ایس ایف کے صوبائی صدر رہے، اور پھر انہیں پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا کم سن ممبر بنا دیا گیا، یعنی فقط 22 سال کی عمر میں۔ مراد سعید نے اپنی زندگی پارٹی کے لیے وقف کر دی، شاید اسی لیے وہ پڑھائی کو پورا وقت نہ دے سکے اور ان کی گریجویشن مکمل نہ ہو سکی۔ مراد سعید 2005 سے 2009 سیشن میں ایک ریگولر اسٹوڈنٹ کے طور پر یونیورسٹی تو جاتے رہے، مگر ان کا زیادہ وقت پی ایس ایف کو منظم کرنے اور پارٹی کی سرگرمیوں میں گزرتا، اور وہ فائنل سیمیسٹر میں 3 پیپرز پاس نہ کر سکے۔ مگر پھر مراد سعید سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ 2013 میں کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہوئے بی اے کی جعلی ڈگری جمع کروا بیٹھے۔ پشاور کی ایک طلبہ تنظیم نے ان کی جعلی ڈگری کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ کیس چلا جو آج تک چل رہا ہے اور اس کا فیصلہ نہ ہو سکا، لیکن یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ مراد سعید کی گریجویشن کی ڈگری جعلی ہے، کیونکہ جب پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے پشاور یونیورسٹی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ مراد سعید کا ٹرانسکرپٹ جعلی ہے، کیونکہ ان کے 3 پیپرز ابھی تک کلیئر نہیں ہیں، اور دوسرا ان کی جعلی ڈگری پر یونیورسٹی کی مہر بھی نہیں ہے۔ ڈگری اس وقت ملے گی جب وہ اپنے 3 پیپرز پاس کرے گا۔
चाहे मुराद सईद की डिग्री जाली थी, लेकिन उनके साथ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान का साथ था, हर तरह की सपोर्ट थी। 2013 के इंतखाबात में मुराद सईद ने स्वात के हल्का NA-29 से शानदार कामयाबी हासिल की और 88,000 वोट लेकर कामयाब हुए। उस हल्के और इंतखाबात की डायनामिक्स पर बात करने से वीडियो तवील हो जाएगी, लेकिन ये बताता चलूँ कि उस हल्के में मुराद सईद को जितवाने के लिए बहुत जोड़ तोड़ किया गया और अब तो इमरान खान भी कबूल कर चुके हैं और सब मानते हैं कि PTI के साथ पाकिस्तान आर्मी के सियासी जर्नलों की मदद शामिल थी, तो ये सब कुछ इतना मुश्किल ना था। PTI 2011 में रीलॉन्च हो चुकी थी, प्रोजेक्ट इमरान का बाकायदा आगाज़ हो चुका था और मुराद सईद की पांचों घी और सर कड़ाही में था। एक गरीब ख़ानदान का सियासतदान होने की वजह से वो पार्टी के इमेज बिल्डर थे। मुराद सईद की डिग्री पर तो शकूक व शुबहात थे ही, मगर उनके वालिद हसूले इल्म के लिए अपनी प्यास से मजबूर होकर स्टूडेंट वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया जा पहुँचे और जल्दी में शायद वो अपने सफरी दस्तावेज़ात भी मुकम्मल ना कर सके। ये वाक़या भी सुनने से ताल्लुक़ रखता है। हुआ कुछ यूँ कि 2019 में मुराद सईद वफाकी वज़ीर बराए मवासलात थे। उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के एक इदारे से वालिद के लिए इन्विटेशन मंगवाया। इसी की बुनियाद पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एजुकेशन विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन शायद मुराद सईद के वालिद कवायद व ज़वाबित से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ ना थे या न जाने क्या गलती हो गई। ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे से पहले उन्हें कई मराहिल से गुजरना था, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की एक वजारत से इब्तदाई लेटर के बाद ही ऑस्ट्रेलिया के लिए बैग पैक करना शुरू कर दिए। स्क्रीन पर आप इस वक्त मुराद सईद के वालिद को जारी होने वाले ऑस्ट्रेलियन डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के लेटर को देख सकते हैं, जिसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि ये एक तालीमी टूरिस्ट वीज़े का इन्विटेशन है जिसकी मियाद 90 दिन की है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा ऑनलाइन वेरिफिकेशन सर्विस वीवो पर जाएं तो हमें मालूम होता है कि इस पासपोर्ट पर अभी ऑस्ट्रेलिया का कोई वीज़ा जारी नहीं हुआ। PTI की हुकूमत थी और एक वफाकी वज़ीर के वालिद को एयरपोर्ट पर कौन रोक सकता था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन हुकाम शायद नहीं जानते थे कि सईदुल्लाह साहब पाकिस्तान के एक वफाकी वज़ीर के बेटे हैं। सो उन्हें मेलबर्न के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया और नामुकम्मल सफरी दस्तावेज़ की बुनियाद पर उन्हें वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया। इस हवाले से मुराद सईद ने अपनी ट्वीट में फरमाया कि मेरे वालिद ना तो स्टूडेंट वीज़े पर गए और ना ही गिरफ्तार हुए, तो ये मुराद सईद की तरफ से गलत बयानी थी। लेकिन दूसरी तरफ जो मुराद सईद के वालिद पर इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्हें मनशियात के साथ ऑस्ट्रेलियन एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया था, तो ये भी झूठे थे, इनमें भी कोई सदाकत नहीं थी। 2018 के इलेक्शन में मुराद सईद ने दोबारा हल्का NA-29 में कामयाबी हासिल की, तकरीबन 71,000 वोट हासिल किए। अब वो अक्से इमरान और इमरान खान जूनियर बन चुके थे, इसीलिए इमरान खान पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लेते। जो भी इमरान खान के बारे में नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल करता, मुराद सईद उससे लड़ने पहुँच जाते। इसी वजह से उनकी मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली, जावेद लतीफ़ और कई सहाफ़ियों से अक्सर लड़ाई हो जाया करती। नवाज शरीफ को जब हुकूमत से निकाला गया तो उन्होंने वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला जैसे अल्फाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हो गई तो इमरान खान ने इसका इल्ज़ाम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, अपोजिशन जमातों, निगरान गवर्नर पंजाब मोहसिन नकवी और फिर अमेरिका पर बारी बारी लगाया। लेकिन इस मौका पर इमरान खान के चाहने वाले सहाफ़ी, सियासतदान और सहाफ़ियों ने बहुत सी लाइंस क्रॉस की। मुराद सईद उन्हीं सियासतदानों में शामिल थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद की और उन्हें इसका इल्ज़ाम देना तो एक तरफ, कई बार उन्होंने लाइन भी क्रॉस की। अपोजिशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई तो उन्होंने कहा था कि वो तो चाहते हैं कि उन्हें हुकूमत से निकाला जाए और वो मज़ीद ख़तरनाक हो जाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा ना हुआ। इमरान खान मुसलसल गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करते रहे। मुराद सईद भी उनके साथ ज़मान पार्क में ही छुपे रहे। आज मुराद सईद कह रहे हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। PTI वाले कह रहे हैं कि मुराद सईद भी हमारी दूसरी रेड लाइन है। मुराद सईद के
خلاف کیسز عدالت میں ہیں. سو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ قانون پر عمل کرتے ہوئے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی.